राम राम। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, मन के जीते जीत मन के हारे हार। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारा मन यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा को मन माना जाता है। अगर हमारा मन किसी काम को करने के लिए ना होना, चाहे वो काम करोड़ों का हो, अरबों का हो, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी काम को करने में आपका मन लगे तो वो काम, आप चाहे उसमें निपुण हो ना हो, लेकिन एक दिन आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। मन की शक्ति वो शक्ति है। देखिए, मन यानी कि चंद्रमा आप आकाश में देखते हैं, कभी ये कम हो जाता है, कभी ये बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारे मन की स्थिति रहती है। ये कभी बिल्कुल निराशावादी सोच का शिकार हो जाता है और कभी ये आशावादी बन जाता है। यानी कि कुंडली में अगर हमारा चंद्रमा प्रबल ना हो, ताकतवर ना हो, तो कहने का मेरा ये मतलब है, अच्छे से अच्छा ग्रह फल देने में आपको फिर सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि मन से हारा हुआ इंसान हर समय निराशावादी सोच में डूबा रहता है और अपनी ख्याली दुनिया में रहते हुए अपना अच्छे से अच्छा समय कई बार बेकार कर देता है। तो मन को अच्छा रखने के लिए हमें हमेशा एक तो मन को प्रसन्न मुद्रा में रखना चाहिए। मन प्रसन्न कैसे रहे? देखिए, हमारा जो विज्ञान है ज्योतिष पर आधारित है। तो हम मन को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा की किसी चीज को ऐसे ग्रह के साथ मिलाएंगे जो बल का भी प्रतीक हो और खुशियों का भी प्रतीक हो। ठीक है ना जी? तो यहां पर हम देखते हैं कि मंगल ग्रह जो है बल का भी प्रतीक है। हनुमान जी को हम देखते हैं तो वो बल के भी प्रतीक है और खुशियों के भी। क्योंकि हमारे घर में जब भी मांगलिक कार्य होते हैं या मन से हम प्रसन्न रहते हैं, कहाँ प्रसन्न रहते हैं? जब हमारे घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगता है या हम अपने मित्रों के साथ बैठे होते हैं, तभी हम प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। या हम परिवार के साथ हंस खेल रहे हो तब प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आज के समय में लोग घर वालों के साथ कम प्रसन्न रहते हैं, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा प्रसन्न होते हुए देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्र का मित्र मंगल यानी कि उसकी सपोर्ट देकर जब हम चंद्रमा को खड़ा करेंगे तो बुझे से बुझा मन भी मजबूत होकर किसी कार्य को करने के लिए लग पड़ेगा। होता क्या है, इंसान कई बार अपने लिए नौकरी की तलाश नहीं करता, रिश्ते की तलाश नहीं करता और अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए एफर्ट नहीं करता। अभी मेरा मन नहीं है। अरे मन नहीं है मतलब चंद्रमा वीक है। तो उसको जब हम एनर्जी देंगे, फोर्स देंगे, मंगल की शक्ति देंगे, तो जैसे कि कोई चीज बूस्ट हो जाती है उसी तरह से चंद्रमा बूस्ट होगा और फिर किसी काम को करने में मन लगने लग पड़ेगा। अब करना क्या है? देखिए, ये उपाय चंद्रमा का है तो सोमवार के दिन किया जाएगा सुबह के समय। आपने क्या करना है, अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता तो जो भी दूध मिलता है वो ले लें। दूध को उबालना नहीं है, गर्म दूध नहीं लेंगे, ठीक है? हॉट मिल्क नहीं लेंगे। उस दूध में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शहद मिला देंगे। शहद मिलाकर किसी डिस्पोजेबल गिलास में या किसी और कागज के गिलास में डालकर वह दूध धर्म स्थान में भोले बाबा यानी कि भगवान शिव के समक्ष रख के आएंगे। अभिषेक नहीं करेंगे, वहां पर रख के आएंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे दिनों दिन आपका चंद्रमा मजबूत होता चला गया। और जो लोग निराशावादी सोच में डूबे होते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी तो ऐसे ही कट जाएगी, मेरा कुछ नहीं बन सकता, तो वो सोच से भी इंसान एक कर्म प्रधान ग्रह की शक्ति के साथ एक नव जीवन में उतरता है और जीवन में कुछ करने के लिए दौड़ता है। कम से कम ये उपाय 16 सोमवार करके देखें, एक नव जीवन की शुरुआत आपके अंदर होगी और चंद्रमा मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर कई कहेंगे मंगल बध। अरे मंगल बध नहीं होता, दो तरह के मंगल होते हैं, एक मंगल नेक भी है, एक मंगल बद भी है। तो हम यहाँ पर शहद का सहारा ले रहे हैं
तो मंगलवद की चिंता मत करना, उपाय करो आप, ठीक है। माता रानी की कृपा से लाभ होगा, हनुमान जी की कृपा से लाभ होगा, एक नव ऊर्जा का संचार आप में होगा। उपाय को करके देखें। जय माता दी।